अगर नौकरी लेने जाता था तब उसको 5 लाख रुपया से लेकर 25 लाख रुपए रिश्वत देने पड़ता था और उसको अपने खेत की जमीन बेचनी पड़ती थी। जो कांग्रेस में भी थे, जो कांग्रेस में भी थे, समाजवादी पार्टी में भी थे, अमित गुप्ता द्वारा पैसे पहुंचाए जाते थे। अमित गुप्ता अमित गुप्ता पैसे पहुंचाते थे। नीरज जी एक एक करके वरना बात नहीं पूरी हो पाएगी। उनकी बात तो सुन ले। नौकरी देते थे जो हरदल में रहा हो। आज बहुत लोगों के पैसे नहीं मिले हैं। अच्छा, मतलब आप ये आश्वस्त कर रहे हैं जो युवा का सवाल है कि पेपर लीक हो गया, अब भविष्य में नहीं होगा, हालांकि उसको लेकर आप लोग एक्शन ले रहे हैं। कोई लीक नहीं, सशक्त कानून पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अच्छा, बुलडोजर चलाया जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। ये मैडम जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परिवारवाद की बात कर रहे थे। नहीं अपना सवाल का फिरोजाबाद में सवाल का जवाब मैं परिवार का व्यक्ति यहाँ चुनाव लड़ेगा। व्यक्ति लड़ेगा। परीक्षा लीक हुई। मेरा सवाल है समाजवादी पार्टी से। नीरज जी सवाल आपसे। नीरज जी आपस में मत उलझे, सवाल सुनिए। जनता है, मैं ये कहूंगी ये मतदाता है। बॉन्ड के नाम पे मैं कहूंगी ये मतदाता है। आप मतदाता हैं? आवाज में बोलिए, बुलंद आवाज में बोलिए। आप मतदाता हैं? हाथ उठाकर बोलिए मतदाता हैं। बस आप जो मतदाता है मैं उससे सीधा सवाल करूंगी और यहाँ पर एक एक करके आराम से बोलिए। क्या सवाल है आपका? किससे है? पब्लिक ये चाहती है कि आपका सवाल किससे है? समाजवादी पार्टी से कि शहर की पब्लिक का सांसद कौन हो, शहर का रहने वाला हो या नोएडा का रहने वाला हो, पूछिएगा। यादव नोएडा के मैं नीरज जी यहाँ पर मैं जवाब दूंगा मुझे ये बताइए उत्तर प्रदेश में 7 साल की गठबंधन के साथी को बोलने नहीं दे रहे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 7 साल की सरकार और देश में 10 साल की सरकार। फिरोजाबाद में 5 साल इनका सांसद चंद्रसेन यादव। एक बार सवाल मैं पूछूं? नहीं आप बताइए। वो बताता है, बताता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है, वो भारतीय जनता पार्टी के मोहित अग्रवाल पार्षद है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है। सवाल मेरा, मैं चंद्रसेन यादव के जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे 5 काम जानकारी चाहता हूँ, जो उनने विकास के 5 काम। अगर अच्छे प्रत्याशी तो हटाए क्यों? गिनवा दीजिए। जनता पूछ रही, काम गिनवा दीजिए। हाँ बोलिए। ये तो केवल सुनिए, मैं इनके विकास कार्य गिना देता हूँ। अपने विकास ये बोल रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में केवल एक एक्सप्रेस वे बना पाई है, केवल एक। और यूपी की सरकार ने 6 एक्सप्रेस वे बनाए। मैडम आज ये घर पे जो पानी पी रहे हैं, वो अक्षय यादव की देन है। आज जो 100 सैया हॉस्पिटल है वो अक्षय यादव की देन है। मेडिकल कॉलेज अक्षय यादव की देन है। नगर निगम अक्षय यादव की देन है। जब आपने सब कुछ कर लिया चले क्यों गए? जब आपने सब कुछ कर लिया, जनता का इतना काम किया, तो जनता ने आपको क्यों नकार दिया? बहुत चिंता न करें, जनता आपको भी नकार दिया। सवाल कर रही हूँ यहाँ पर। गुंडे तो मैं यहाँ पर समझना चाह रही हूँ संदीप जी, बात मुझे बताइए कि चलिए यहाँ पर आप इंडी गठबंधन में हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात की जा रही है बहुत विकास हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन यहाँ तो उल्टा आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जो 2 शहजादे हैं वो शून्य हो जाएंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, ये प्रधानमंत्री के मुंह से जो शब्द निकलते हैं कि शहजादे और, तो मैं ये कहूंगा जो इस चुनाव में जो 2 जुमलेबाज हैं जो दिल्ली में बैठे हुए वो शून्य होंगे। आप देखिएगा। अच्छा। ये एक सभ्य समाज में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी मंचों पे से कर रहे हैं कि शहजादे के युवराज, इन शब्दों की कोई जमीन जगह नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो चुनाव है, देखिए मेरी बात सुनिए, ये हाँ बिल्कुल मैं आपको बताऊं, देखिए जो चुनाव है, नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्या बोला राहुल गांधी जी ने, बताइए। राहुल गांधी जी ने उनके झूठ को उजागर किया, बिल्कुल सही किया, बिल्कुल नहीं। भाषा कौन सी, आप मुझे बताइए कौन सी भाषा उन्होंने गलत इस्तेमाल की है? बताइए आप बता क्यों नहीं रही है? बताइए आप बता ही नहीं पाइए, भाषा तो बताइए। एक बार और महिलाओं के पास प्रधानमंत्री को लेकर जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है उससे यहाँ पर संदीप आप मुझे बताइए ना किस तरह की भाषा है, जरा बताइए। क्योंकि राहुल गांधी उम्र में भी छोटे हैं, जिस तरह वो भाषा इस्तेमाल, तो आप मुझे एक भी बताइए कौन सी भाषा का गलत इस्तेमाल किया, ये बताइए ना। माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके परिवार, चाहे उनकी दादी हो, चाहे उनके पिता हो, उनके बारे में बात करेंगे। मंगलसूत्र के आजाद भारत में महंगा कर दिया, मंगलसूत्र बनेगा कहाँ से? आजादी से पहले मंगलसूत्र के बारे में बात करेंगे। भाषा आपकी सही है। मेरा सवाल ये है, सवाल किससे? आराम से करिए, आराम से। बीजेपी
हूँ, नौकरियां बिल्कुल नहीं है, शरीर से परेशान हूँ और आज ये दाढ़ी जो रखाए हुआ हूँ मैं इसीलिए कि मुझे नौकरी नहीं है, खाने के लिए परेशान। मैं जरा अमित जी आपसे सवाल कर रही हूँ, यहाँ पर वो रोजगार को लेकर सवाल कर रहे हैं। पूरे देश में पीसीआर थोड़ा तेज बोलिए, मुझे आवाज नहीं आ रही है। पूरे देश में अमित जी जवाब दे रहे हैं। पूरे देश में और प्रदेश में बिना जाति धर्म के, बिना भेदभाव के, योग्यता के आधार पर करोड़ों नौकरियां देने का काम मेरे पास समय की पाबंदी है। मैं चाह रही हूँ कि आपको हिंट क्या मिल रही है, यहाँ जनता जनार्दन है, हर कोई है, हर किसी के अपने मुद्दे, आपको चुनावों में हिंट क्या मिल रही है? देखिए मैडम, मैं हेलो जी आपका मैं ये कहना चाहूंगा मैडम, पहली बात तो ये डिबेट रखी गई है फिरोजाबाद के मन में क्या है। फिरोजाबाद को छोड़ के बाकी सारी बातें हो रही हैं, बाहरी मुद्दे, अंदरूनी मुद्दे। आपको हिंट क्या मिल रही है चुनावों को लेकर जो बातचीत हमने की? हिंट तो यही मिल रही है कि जो सही व्यक्ति हो उसी को चुनाव पब्लिक करेगी। पब्लिक भी बेवकूफ नहीं है, अपना मन बना चुकी है और सही व्यक्ति पे ही चोट करके उसको जिताने का प्रयास करेगी। लेकिन मेरा फिर भी आपसे आग्रह यही है कि ये फ्रीबीज जो बांटी जाती हैं, ये जो फ्री की रेवड़ियां बांटी जाती हैं, ऐसी सरकारों को बंद करके आत्मनिर्भर इंसान को बना सके, जो नौकरियां दे सके, जो सबका पेट भर सके, ऐसी सरकार हमारे देश में आनी चाहिए जो एक गरीब आदमी भी निवाला खा सके। अमीर आदमी और अमीर ना बने, लेकिन गरीब आदमी भी निवाला खा के अपना जीवन यापन कर सके। मतलब ये कह रहे हैं कि सशक्त हो रहा है देश, तो और भी सशक्त होने की जरूरत है। मैं इस कार्यक्रम की समापन जो है भजन के साथ करना चाहूंगी। आइए जरा एक भजन सुनाइए भाई साहब, एक मिनट आ जाइए। कार्यक्रम की शुरुआत अंत में एक भजन से करना चाहूंगी। भजन 10 सेकंड में भजन। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है कि सैपई का ये आया थी आजमगढ़, कन्नौज, बदायूं, फिरोजाबाद, क्या 4 लाख यादव वोट है फिरोजाबाद में? कोई परिवारवाद की बात आप करें, मैं लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत एक भजन के साथ करना चाहूंगी। सुनाइए। और शक्ति यही है, भक्ति यही है, शक्ति यही है, भक्ति